बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज हम बना रहे हैं जी फैमिली फेमस आलू की टिक्की, जो मोस्टली घरों में पुलाव के साथ सर्व की जाती है। गोश्त या चिकन ये मैटर नहीं करता, टेस्ट ज़बरदस्त होना चाहिए तो आलू की टिक्की भी मेहमानों के सामने सर्व की जा सकती है। बहुत से लोग हैं जो आलू की टिक्की बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट हो जाती है, बाइंडिंग अच्छे से नहीं होती। लेकिन ये रेसिपी जब आप फुल वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने कमाल की हमारी टिक्की बनी है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी 3 बॉयल आलू और इनको मैंने पील कर लिया है, ठंडा कर लिया है और इनको हमने मैश कर लिया है। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है एक दरमियानी साइज़ का प्याज, इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है क्रंच के लिए। यहाँ पे हम डाल देंगे जी 3 to 4 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 2 से 3 हम डालेंगे हरी मिर्चें। 1 टीस्पून हमने डाल लेना है नमक। 1 टीस्पून हम डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून हम डाल लेंगे धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून हमने डाल लिया है ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ टी स्पून हमने डाल लिया है चिकन पाउडर। ठीक है जी। बहुत ही बेहतरीन सी बाइंडिंग, जिसके लिए हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून मैदा। ठीक है। और यहाँ पे मैंने 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, घर में ही मैंने इनकी क्रम्स बना ली हैं और इनको अभी हम सॉफ्ट हैंड से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल आपके कबाब नहीं टूटेंगे और फ्राई होने के बाद भी आपके कबाब अंदर से नरम या चिपचिपे नहीं पड़ेंगे। ठीक हो गया। डो हमारी तैयार हो चुकी है और यहाँ पे आपने नमक और मिर्चें चेक कर लेनी है। ठीक हो गया। अभी हम चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाथों को हमने ऑयल से ग्रीस कर लेना है, थोड़ा सा पोर्शन हमने लेना है और बहुत ही खूबसूरत सी हमने टिक्की तैयार कर लेनी है। मोस्टली घरों में चावल के साथ या सालन कोई भी हो, उसके साथ अगर आलू की टिक्की बनाई जाती है तो उसका साइज़ कुछ इस तरह का होता है। अगर आप बड़े साइज़ में भी टिक्की बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाली टिक्की ज़रा ज़्यादा प्यारी लगती है। गोश्त का होना, चिकन के कबाब का होना मैटर नहीं करता, टेस्ट जो है वो सबसे मेन चीज़ है। कबाब हमारा रेडी हो चुका है और ये देखिए इसी तरह से हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी 2 अंडे और इनको हम बाउल में निकालेंगे। 2 चुटकी हम इसमें नमक डालेंगे और 2 चुटकी हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, ताकि जो अंडे का टेस्ट है वो भी बहुत ही मज़े का आए। ठीक है जी। इसको हमने फेंट लेना है और फिर हमने चलना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है और मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। ठीक है। और यहाँ पे एग में हमने डिप कर लेना है कबाब। देखें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं पड़ा और फ्राइंग के बाद भी आप इसका रिज़ल्ट चेक कीजिएगा कि कितना परफेक्ट होगा। अभी हमने ये कबाब डाल लेने हैं गरम गरम ऑयल के अंदर और आप चाहें तो अंडे के बगैर भी फ्राई कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहें तो मैदे की कोटिंग बना के, पानी और मैदा डाल के उसकी हल्की सी लेस सी बना के उसकी कोटिंग करके भी आप कबाब फ्राई कर सकते हैं क्रिस्पी करने के लिए। ठीक हो गया। अभी हमने इनको 1 से 2 बार उलटना पलटना है और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई कर लेना है। और हमेशा जहन में ये बात रखें कि किसी भी हार्ड चम्मच से आपने कबाब को पलटना नहीं है। यहाँ पे एक स्पेस बनाई है मैंने और ये कबाब भी डाल दिया है। स्पैचुला की मदद से आप साइड्स चेंज कीजिए। कबाब मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए जनाब कितना परफेक्ट हमारा कबाब रेडी हुआ है। और एक बात है, वैसे अंडे की कोटिंग के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है हमारा कबाब। तो गोल्डन कलर आ चुका है जी। आलू बॉयल थे, कबाब हमारे परफेक्टली पक चुके हैं। बहुत कमाल इनका टेस्ट था। अब अपने घर में ये ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। अभी हम विदाउट एग की कोटिंग के कबाब फ्राई कर लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए। और अपने मेहमानों के लिए बनाइए, घर वालों के लिए बनाइए, सब ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलें चलते हैं बहुत ही प्यारी सी सर्विंग की तरफ। तो ये लीजिए जनाब, माशाल्लाह बहुत ही मज़े के हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने मज़े के लग रहे हैं, बिल्कुल चिपचिपे नहीं हैं। ये देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है
तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।